बेटा सब ठीक है ना सिस्टर? हाँ, गेटिंग इम्पेशेंट, डोंट वरी, बच्चा अपने ही वक्त पर आएगा। हाँ किटी, तुम्हारी किटी। तुम यहाँ कैसे? मैटरनिटी वार्ड में एक हमारी पेशेंट है मिसेस भाटिया। मिनी भाटिया, दैट वाइल्ड ब्यूटी। वही, कैसी हैं वो? बस डिलीवरी होने वाली है। कौन लगती है तुम्हारी? दिल की कोई नई धड़कन? हाँ मेरी जान, वो ठीक तो है ना? बस सब कुछ नॉर्मल है, मैं वहीं से आ रही हूँ। एक काम करो, तुम वहीं रहो उसके पास, और डिलीवरी होते ही तो मुझे फौरन खबर कर दो। थोड़ा टाइम से प्लीज। तुम बिल्कुल बदले नहीं हो केशव। जाओ प्लीज। अच्छा, बस बेटी बस, हाँ, हिम्मत करो, हिम्मत करो। मुबारक हो, बेटा हुआ है, चांद सा बेटा। थैंक यू। मुबारक हो नील बेटा, मुबारक हो आपको। रामदास भाई, बेटा हुआ है बेटा। साहब जी, आप नाना बन गए साहब जी, नाना बन गए। केशव, क्या खबर है? मुबारक हो, डिलीवरी नॉर्मल हुई है। क्या हुआ? बेटा। लेकिन तुम्हें तो खुश होना चाहिए। माफ करना किटी, थैंक यू, तुम हमेशा मेरे काम आई हो। अच्छा जाऊं? और कुछ? नहीं। उठाना बेटा, इसे गोद में भी उठाना और कंधे पे भी उठाना, लेकिन कुछ दिन सब्र करो, अभी इसके हाथ पांव बहुत नाजुक है। तुम ऐसे करो, अधिकारी साहब को जाके फोन करो और उनको खुशखबरी सुना दो। बहुत परेशान थे बेचारे, कितनी बार तो फोन किया सुबह से। अच्छा। बेचारा बहुत परेशान था। हाँ। मुझसे भी ज्यादा। मेरी बिटिया को बहुत प्यार करता है ना, इसीलिए। मुबारक हो वकील साहब, ये उनके लिए है। ये मिसेस भाटिया को पेश कीजिए मेरी तरफ से। नहीं, खैर कोई बात नहीं, मैं खुद पेश करता हूं। शुक्रिया।
मंजिल बहुत करीब आ गई है, बहुत करीब आ गई है। हो गया डिलीवरी? वहीं से आ रहा हूं मैं और उस वकील के बच्चे को फूल भी पेश करके आ रहा हूं। चलिए अब जश्न मनाते हैं। आज जश्न नहीं मनाया तो कब मनाएंगे? सुनो, नाना साहब की एक लस्सी फर्स्ट क्लास। सब ठीक हो रहा है ना? एक बात फिर दोहराऊं केशव, इतना खुश मत हो जाओ कि होश का दामन हाथों से निकल जाए। लीजिए नाना। नाना, आपकी सेहत का जाम, मिनी की सेहत का जाम। और नए जन्मे बच्चे के सेहत के लिए? नहीं, उसके लिए नहीं। वैसे हुआ क्या है, बेटा या बेटी? यही तो दुख है आपके इस केके को नाना, बेटा हुआ है। तो इसमें दुख की क्या बात है? बेटा हुआ है लेकिन वो मेरा नहीं है। अगर लिखा हुआ होगा तो वो भी होगा। होगा नाना, होगा। इस केशव कलसी का भी बेटा होगा। बस एक बार मिनी का डिवोर्स हो जाए। अभी फौरन तो नहीं होगा, लेकिन होगा। थोड़ा वक्त लगेगा। लगे, कोई बात नहीं नाना, केके इंतजार करेगा। एक्सक्यूज मी सर। ठीक है, इन्हें ऊपर भेजो। जी साहब। कौन है जिसे यहां ऊपर बुला रहे हो? सुमेर राजवंश। कहिए कैसे मिजाज हैं आपके? बस दुआएं आपकी। आइए, एक जाम आपके लिए भी। आपको तो मालूम है कि साहब के मना ही पीता। राजा साहब, आज आपको अपनी इस तौबा को तोड़ना ही पड़ेगा। क्या बात है, इससे पहले तो कभी मैंने आपको इतना खुश नहीं देखा। राज की बात है। लीजिए। नो थैंक यू। तो आप अपनी तौबा नहीं तोड़ेंगे? कोई बात नहीं, मैं ही आपको ये जाम पी लेता हूं। गई कैसे तशरीफ लाए आप? मैं तो बस नाना साहब का शुक्रिया अदा करने आया था। धनराज इंटरप्राइजेस की 2 फैक्ट्रीज में फिर से स्ट्राइक शुरू हो गई है। नाना, मैं उस दिन के लिए माफी चाहता हूं, मैंने आपके साथ जरा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। अपने धंधे में वो सब चलता है। क्या है, मार्केट में उतरे हैं तो हर ग्राहक का नखरा तो सहना ही पड़ेगा। वैसे नाना, इस बार आपकी दुआ से ऐसी हड़ताल हुई है कि तबीयत खुश हो गई। दिन रात नारे चलते रहते हैं, दिन रात। राजा साहब, टेप कराए हैं नाना ने, टेप। वो बेचारे मजदूर क्यों अपना गला फाड़े हैं? दिन तो दिन, रात रात भर चलते रहेंगे वो नारे। आपके उस आदित्य धनराज की नींदें हराम करेंगे। ओह गॉड, ये सब कब तक चलेगा? इस सब के पीछे को उल्टा दिमाग चल रहा है सर। ये साइकोलॉजिकल वारफेयर है सर। अब आप ही बताइए, या कोई भी मजदूर पास में नहीं, लेकिन नारों की आवाज बराबर आ रही है। ये सब टेप रिकॉर्डेड है मिस्टर खन्ना। इतनी छोटी सी बात आप लोगों को समझ में नहीं आती? लेकिन सर, कहाँ प्लान किए हुए इस बात का पता नहीं चलता सर। कभी इधर से आवाज आती है, कभी उधर से आवाज आती है। हम तो पागल हो गए हैं सर। इट्स सो कंफ्यूजिंग सर। मुझे नहीं मालूम, ये सब कल तक बंद हो जाना चाहिए। बाकी रही हड़ताल की बात तो उसे मैं खुद निपट लूंगा। मिस्टर खन्ना, आप सिक्योरिटी वालों को ले जाइए और उनसे कहिए स्पीकर्स को ढूंढ के तोड़ दें। बाकी अगर आपको पुलिस की मदद की जरूरत हो तो वो भी है, चाहिए। ओके सर। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। ये आपके लिए भेजा अपोलो होटल के मालिक अग्रवाल साहब ने। अच्छा। और साथ में ये चिट्ठी भी दिया। अग्रवाल साहब का हमारी तरफ से शुक्रिया अदा करना। बाकी मैं उनके साथ फोन पे बात कर। शुक्रिया मैम। थैंक यू। आइए से अंदर। हेलो, होटल अपोलो, अग्रवाल साहब हैं? थैंक यू। हेलो अंकल, मैं सीमा धनराज बोल रही हूँ। बहुत बहुत मुबारक। मिनी ठीक है? थैंक गॉड। कौन से हॉस्पिटल में है? नहीं, हम जरूर मिलने आएंगे। मिठाई के लिए शुक्रिया। हाँ, निकल गए। ओके, बाय बाय। अरे मुबारक हो, मुबारक हो। तुम्हारी दोस्त मिनी अग्रवाल को बेटा हुआ है। अभी अभी अग्रवाल अंकल के साथ फोन पे बात कर रही थी।
चलो शायद वो अब टिक कर अपने मियाँ के साथ रहेगी। इतनी गर्मा गर्म खबर सुनाई है और तुम तो बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं कर रहे हो। क्या रिएक्ट करूं? नाचूं? गाऊं? अरे ऐसी कौन सी बात कह दी जो तुम इतने नाराज हो गए? किससे झगड़ा करके आए हो? प्लीज सीमा, प्लीज मुझे सोचने दो। क्या हुआ? ठप हो गया, सब कुछ ठप हो गया। 2 फैक्ट्री में फिर से हड़ताल शुरू हो गई। ये हड़ताल किस बात पे शुरू हो गई? तुमने तो मजदूरों को इतनी रियायतें दी थी। ये रियायतों की बात नहीं है, वो यूनियन लीडर को सुमेर राजवंश ने खरीद लिया और वो शरीफ बदमाश केशव कलसी हमें तंग करने के उन्हें नए नए तरीके सिखा रहा है। मजदूर लोग 2-3 घंटे के लिए डेमोन्स्ट्रेशन पे आते हैं, फिर न जाने कहां से रिकॉर्डेड आ रहे हैं मुझे सुनाते रहते हैं। पागल कर दिया मुझे। जरूर तुम उसके साथ किसी ना किसी तरीके का समझौता नहीं कर सकते? किससे? सुमेर राजवंश से? हाँ। पागल तो नहीं हो गई हो तुम? एक तरफ तुम कहती हो कि हम उसे लड़ेंगे, उसे शिकस्त देंगे ताकि वो उठ ना सके, और दूसरी तरफ कहती हो कि मैं उससे समझौता कर लूं। मैं सचमुच इस झमेले से तंग आ गई हूँ। लाला जी भी हमें किस मझधार में छोड़ के चले गए। उन्हें चिट्ठी में सब कुछ लिख दो ना। वो नहीं चाहेंगे कि उनकी शुरू की हुई फैक्ट्रियां बंद हो। मुझे पूरा यकीन है वो यहाँ आकर कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे। मैं वहां पे खुद चला जाता, लेकिन डरता हूं। तुम अकेली हो, मेरे पीछे कुछ भी हो सकता है सीमा। ठीक है, चिट्ठी लिखकर ड्राइवर को भेज देते हैं। ठीक है, मैं चिट्ठी लिखता हूं।